खबरों खेल में आज बने रहिए, क्योंकि आज जो आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, उसी के इर्द गिर्द हमारे जो है आज खबरों खेल में शेयर हमने लिए रखे आए हुए हैं, क्योंकि खबरें वहाँ पर हैं, चाहे वो पावर हो चाहे वो डिफेंस हो, इसी में काफ़ी ज़्यादा जो है खबरें आजकल चल रही हैं। जाइए ज़रा इसका स्क्रीन पर जो है लेकर के आते हैं कि कंपनी जो है, पहली कंपनी लेकर के आई जरा स्क्रीन पर, जी एंटरटेनमेंट पे जो है कुछ एक खबरें निकल के आई है। कंपनी ने स्टार्टअप बुलेट के साथ जो है एक साझेदारी रणनीति की है। पार्टनरशिप के तहत बुलेट में जो है कंपनी जो है अपनी स्टेक लेगी, खरीदारी करेगी, और आज 3.5% के आसपास की मजबूती इस पार्टनरशिप के बाद देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इसके बारे में और डिटेल आनी बाकी है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के, लेकिन जो है युवा दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए माइक्रो ड्रामा ऐप लॉन्च करने की योजना है। मैम, जी एंटरटेनमेंट, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इस काउंटर की अगर बात करें तो आज तो अच्छी यहाँ पे एक मजबूती हमें देखने को मिल रही है और काफी सारा जो दिनों से कंसोलिडेशन हुआ था उसका ब्रेकआउट भी आया है। तो अभी जो ब्रेकआउट आया है ये इसको ऊपर में एक बार, क्योंकि अभी 131 के आसपास चल रहा है, तो नेक्स्ट लेवल जिसकी तैयारी कर सकता है वो 144 रहेगा। तो एक तो 144 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर, बने रहना है, लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस 125। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। जोमेटो और स्विगी को लेकर के आज दोनों की पिटाई हो रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और इटरनल के शेयरों में लगातार ये दूसरे दिन गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। रेपिडो जो है, जो कि जो है अब जो है फूड डिलीवरी सेक्टर के अंदर वो एंट्री ले सकती है, और इसी तरह की संभावनाओं के बीच हम देख रहे हैं यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज ने इन दोनों कंपनियों की टारगेट्स में बढ़ावा किया गया था, और दोनों को फूड बिजनेस वैल्यूएशन में 20% कटौती का सामना करना पड़ सकता है अगर रैपिडो उतरती है तो। रैपिडो ने बेंगलुरु में पायलट गुड डिलीवरी प्रोजेक्ट के लिए रेस्टोरेंट को शामिल करना अब शुरू कर दिया है, तो इसके बाद से ये दबाव देखने को मिल रहा है। मैम, पहले जोमेटो और फिर स्विगी, दोनों में ही बताइए क्या करना चाहिए जिनके पास है, और जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं इस गिरावट में, क्या उन्हें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं? नहीं, फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जोमेटो में मुझे लगता है एक बार 247-48 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर, तो वहां पे फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढेंगे, अभी नहीं ढूंढेंगे। बस और बस एक होल्ड करने की ही सलाह है 219 के स्टॉप लॉस के साथ। सो 219 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। टारगेट इसमें 290 का रखें। टारगेट इसमें 290 का रखना चाहिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जरा देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी में काफ़ी जो है आजकल खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ बाकी पावर भी लेते आइएगा। प्रीमियर एनर्जी पे जरा जहाँ पर खबर आपको बता दें कि क्या कुछ निकल करके आई है। यहाँ पर खबर जो निकल करके आई है कि कंपनी में कई सारे शेयर जो है ब्लॉक डील की खबरें यहाँ पर निकल करके आती हुई, करीब 2,629 करोड़ रुपए में 5.5% स्टेक बेचा गया है। 2.5 करोड़ शेयर जो है 1,052 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए हैं। साउथ एशिया ग्रोथ फंड जो है वो कहा जा रहा है कि उसने शायद हिस्सेदारी बेची है, लेकिन आज अच्छा मोमेंटम, करीब 2% के आसपास की तेजी प्रीमियर एनर्जी में देखने को मिल रही है। मैम, जरा चार्ट पे देखिए कैसा लग रहा है। अभी आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है और उसके बावजूद यहाँ पर एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1020 से लेके 1170 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। पहली चीज ये, दूसरी चीज बिल्कुल होल्ड कर लेना है 1020 के स्टॉप लॉस के साथ ही। और ऊपर में संभावना है कि 1170 का 90 अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, और इसमें जो अब नई तेजी आएगी वो इसको यहाँ पे आराम से 1200 से लेके 1220 तक ले जा सकती है। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इसके बाद जरा आप लेकर के आइए एक और दिग्गज पावर कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर पे काफ़ी सवाल हैं मैम, और आज भी काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ पर रही है टाटा पावर को लेकर के। क्या एकदम से बाउंस बैक आया है यहाँ पर इंट्राडे पे, जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.80% यानी करीब करीब 2.25% की तेज़ी, 413 का लेवल देखने को मिल रहा है मैम। 413, 414 कैसा लग रहा है आपको? जरा इंटरडे चार्ट भी दिखा दीजिएगा यहाँ पे कंपनी के। यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है टाटा पावर के अंदर। मैम, अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर पे? जरा खबर अपने दर्शकों को पहले जरा हम बता दें फटाफट। खबर यहाँ पर ये है कि टीपी सोलर ने तमिलनाडु प्लांट में 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल उत्पादन को पार किया है।
31 मई तक 4049 मेगावाट मॉड्यूल और 1041 मेगावाट सोलर सेल का उत्पादन किया है। ये देश का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब बन गई है। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा पावर को लेकर के अभी? देखिए, टाटा पावर मुझे तो पसंद ही आ रहा है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन कर ही दी थी, जिसमें 416 का पहला टारगेट और 420 का दूसरा था। आज का हाई 416 का बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, इसमें अभी तेजी बाकी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए तैयार हो रहा है वो 430 के रहेंगे। होल्ड करना है इस काउंटर को 430 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 400 के दूर पे आ जी, जरा आर पावर लेकर के आ जाइए। अगली कंपनी जो है आर पावर में जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, क्या शानदार मूव यहाँ पर इंट्राडे में 10%, अब क्या बल्कि पौने 11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। एक महीने में 64% का रिटर्न, एक साल में 80% का रिटर्न। मतलब इसकी चाल कहाँ रुकेगी? पिछले 4-5 दिन के अंदर 19% का रिटर्न, 5 साल में 2400% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक तरफा रैली देखने को मिल रही है मैम, सारे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हाल ही में भूटान सरकार की इन्वेस्टमेंट आर्म के साथ एक पीपीए भी हाल में साइन किया है पावर ने। इस तेज रिकवरी में मैम क्या करना चाहिए? 2000 करोड़ के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए पीपीए साइन, अभी फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या आर पावर में? क्या सलाह रहेगी आपकी आर पावर को लेकर के? देखिए, आर पावर पे पहले तो एक डिस्क्लेमर हो सकता है कि ये काउंटर हमारे क्लाइंट्स के फोलियो में हो और इसमें रिकमेंडेशंस भी हमारे द्वारा दी गए हो। उस डिस्क्लेमर के साथ मैं बोलना चाहूंगी, आर पावर लग रहा है अच्छी तेजी में। अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो चुका है वो तकरीबन आप ये मान लीजिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो 84 तक के रहेंगे। तो पहले इनिशियल टारगेट 84, और ये टारगेट को देने में इसलिए टाइम लगा कि क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस यहाँ करनी पड़ी। तो 84 तक के लेवल्स के लिए बिल्कुल ये तेज लग रहा है काउंटर। स्टॉप लॉस इसमें जो रखना रहेगा पोजीशन पे वो तकरीबन यहाँ पे 62 का आ रहा है। तो 62 के स्टॉप लॉस के साथ 84 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करना है इस काउंटर। और फ्रेश एंट्री? जी, अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाए 69 के आसपास तो फ्रेश एंट्री कर लीजिए। अच्छा मैम, एक चीज़, अगले शेयर पे जाएं हम उससे पहले अगर इन दोनों चार्ट को जरा कंपेयर करके बताइए किसका बेटर लग रहा है, क्योंकि दोनों पे बहुत सवाल है, सुज़लॉन पे भी आर पावर पे भी, और ये दोनों अंडरडॉग रहे और उसके बाद इन्होंने आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। आर पावर का आपने चार्ट देखा, सुज़लॉन के चार्ट को अगर आप एक बार देखिए, इसने भी 6-7 रुपये से काफ़ी शानदार रैली दिखाई। आर पावर भी अब उसी तरीके से दिखा रहा है। तो चार्ट बेहतर किसके दिखाई दे रहे हैं, और दो में से किसी को अगर एक चुनना हो तो किसे चुने इस समय? देखिए, ऑफ कोर्स रिलायंस पावर के चार्ट ज्यादा बेटर लग रहे हैं आज के इस तरह के मोमेंटम आया उसको देखते हुए। तो अगर किसी को दाव लगाना है एक ही काउंटर पे तो फिर वो रिलायंस पावर रहेगा। और खरीदारी के लेवल्स मैं बता देती हूँ। रिलायंस पावर में जो खरीदारी के लेवल बनते हैं वो मैंने पहले भी बोला 69, 60, 70 के लेवल पे इसमें खरीदारी की जा सकती। तो ये बात हो गई यहाँ पर आर पावर, सुज़लॉन, टाटा पावर, प्रीमियम एनर्जी। तो ये इन महत्वपूर्ण शेयरों पे जिस पे आप लोगों के सवाल काफ़ी रहते हैं, थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कशन किया। जरा अब अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ डिफेंस स्टॉक्स। आपको बता दें कि भारतीय सेना को जल्द मिलेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है QRSAM को जो है जल्द मंजूरी मिल सकती है। रक्षा परिषद की बैठक शायद आजकल में ही है शायद, या फिर मतलब ये कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। 30,000 करोड़ में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डील जो है वो संभव हो सकती है। और QRSAM जो है 3 रेजिमेंट खरीद करके सेना को सौंपने पर विचार होगा। 2 कंपनियों को खासतौर से इसका सीधा बेनिफिट कहा जा रहा है कि मिल सकता है। वो है एक तो BEL और एक है BDL। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को रोकने में सक्षम होगा ये। और भारतीय सेना को नया एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक ऑर्डर जो है 30,000 करोड़ का। तो ये BEL और BDL के बारे में मैम सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रही है कि ये मिल सकता है उन्हें। आपकी टिप्पणी दोनों के ऊपर क्या रहेगी? अभी कैसा लग रहा है चार्ट्स पर BEL और फिर उसके बाद BDL? ये स्क्रीन पर ये तीनों शेयर और जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड में है इस समय, HL, BEL, BDL। देखिए, बिल्कुल BEL भी अच्छा लगता है और इसमें थोड़ी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट 420, 440 के रहेंगे। BDL की बात करें तो ये भी अच्छा लग रहा है, काउंटर थोड़ा और गिर जाता है
अराउंड द लेवल ऑफ 1940 1930, तो वहां पे खरीदारी करा जा सकता है। टारगेट 2090 का रहेगा। और इसके अलावा HAL में 5600 तक के मीडियम टर्म टारगेट रहेंगे। तो ये तीनों काउंटर्स अच्छे लगते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा HAL, फॉलोड बाय BEL और फिर BTL। जी, ये बात यहाँ पर BL BTL HL को लेकर के निकल करके आ रही है। एक कंपनी और जरा फटाफट लेकर के आते हैं, वो है IRB इंफ्रा। ये मैम मतलब आज इस पर एक खबर भी थी, खबर है इनफैक्ट, मई में टोल रेवेन्यू इनका 9% बढ़ गया है और पिछले साल के मुकाबले करीब 9% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का टोल रेवेन्यू अब करीब 581 करोड़ रुपए पर के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शेयर मैम काफ़ी दिनों से एक रेंज में दबाव में रहा, लेकिन अब यहाँ पे रिकवरी आ रही है। बीते साल इस महीने जो है करीब 536 करोड़ रुपए टोल रेवेन्यू था, अब वो बढ़ रहा है 9% के आसपास। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि इस शेयर में धीरे धीरे करके जो रिकवरी आ रही है, बीते एक महीने में 11% चला है। बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद अब ये चलेगा। आपकी उम्मीदें क्या हैं IRB इंफ्रा को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा वीक होगा, उसके बाद चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और कितना ज्यादा नहीं, 1-2 रुपए, यानी कि 50-51, तो नई खरीद के लिए 50-51 का लेवल ज्यादा अच्छा है। वहां पे नई खरीद के मौके ढूंढने हैं IRB इंफ्रा में। स्टॉप लॉस फिर रखना है 46 का, और टारगेट फिर इसमें 60 का रखना है। यानी कि 51 पे खरीदें, 46 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 60 का। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और ITD के ऊपर जरा बातचीत कर लेते हैं। ITD सीमेंटेशन। ITD अभी जो है अगर हम बात करें तो भाव देखने को मिल रहा है 6% की तेज़ी, आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही। कंपनी को 893 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है यहाँ पर उड़ीसा में। आपको बता दें कि एक नया प्लांट ग्रीनफील्ड कैप्टिव जेटीज़ के डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। आपको बता दें कुल ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 893 करोड़ है। ये इतनी छोटी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर निकल करके आया है और यही वजह है कि आज शेयर में काफ़ी शानदार जो है रैली देखने को मिल रही है। और रैली मैम सिर्फ आज की नहीं है, एक महीने में 48% चल गया शेयर। अभी ITD सीमेंटेशन में कोई और ज़्यादा अपसाइड बाकी है क्या? लगता तो है विपुल जी, 900 तक जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर पे, लेकिन खरीदारी के लिए अभी ना इसमें एंट्री करें। खरीदारी के लिए मौके ढूंढे 790 के जोन में, वहां पे खरीदारी करें 900 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस इसमें 660 का। जी, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।